हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स मतलब क्या होता है? जो भी लोग काम करते हैं हमारे देश में, ठीक है, नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हो गए सारे वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो? वर्कर्स का इनफॉर्मल हो जाना या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना। ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं? तो इसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर एक्चुअली में होती क्या चीज़ है भाई। तो फॉर्मल सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी नौकरियाँ हैं, जहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, पेड लीव्स मिलती है, ठीक है, जहाँ हर टाइप की फैसिलिटी मिलती है, वो होता है फॉर्मल सेक्टर। और इस फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? चाहे कोई भी एंटरप्राइज गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट की हो, चाहे पब्लिक हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, ठीक है, वो 10 से ज़्यादा वर्कर्स उसमें काम कर रहे होने चाहिए, बस ये कंडीशन है। वो सारी आती है फॉर्मल सेक्टर में। याद रखना, यहाँ प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक तीनों आ रही हैं। और जो लोग काम करते हैं इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उन लोगों को बोला जाता है फॉर्मल वर्कर्स। यानी अगर फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो फॉर्मल वर्कर्स कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड क्यों क्या कहा गया है भाई इसको? क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छी नौकरियाँ, अच्छी तनख्वाह, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सभी चीज़ें नहीं मिलती है वर्कर्स को। जैसे कि अगर एक चाय की दुकान पे एक छोटा बच्चा कोई 15-16 साल का काम कर रहा है तो वो हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर। या फिर जैसे कि आपकी कोई दुकान है, आप उसमें सूट या साड़ी बेचते हैं, आपने उसमें 2 छोटे छोटे सेल्समैन रख लिए, तो वो सभी हो गए इनफॉर्मल सेक्टर। यानी जहाँ तनख्वाह बहुत कम होती है, छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं और छुट्टी करते ही फटाक से आपकी तनख्वाह काट लेते हैं, पेंशन ग्रेचुटी कुछ नहीं मिलता है, ना पीएफ कटता है। इसमें आता कौन कौन है? सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज आती हैं, ठीक है, और ऐसी एंटरप्राइजेज जो 10 से कम वर्कर्स को हायर करती हैं, यानी 10 से कम बंदे जो हैं उसमें काम कर रहे होंगे। और जो भी इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे उसको बोला जाएगा इनफॉर्मल वर्कर्स। यानी अगर कोई भी इंसान इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो उसे इनफॉर्मल वर्कर कहलाया जाएगा। वो समझ आ गया दोनों, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? अब डिफरेंस जानते हैं। फॉर्मल सेक्टर में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिफरेंस क्या है अगर वो काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है, अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो कहलाया जाएगा कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है। अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो बोला जाएगा ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है। अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में वर्कर काम कर रहा है तो उसे सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पीएफ कटेगा उसका, पेंशन मिलेगी उसे, ग्रेचुटी मिलेगी उसे। लेकिन अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो भाई उसे कोई भी नहीं मिलेंगे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, कुछ नहीं मिलना। अब जैसे कि चाय की दुकान पे कोई बच्चा काम कर रहा है या कोई सेल्समैन काम कर रहा है किसी छोटे मोटे कपड़े की दुकान पे, उसको थोड़ा ना हम पेंशन दे देंगे और ग्रेचुटी और दे देंगे और उसका पीएफ काटने लग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बन सकती है, बिल्कुल बन सकती हैं। जैसे कि रेलवे है, उसकी अपनी एक ट्रेड यूनियन है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती है। अब जैसे कि सेल्समैन है, किसी पर्टिकुलर मार्केट के सारे सेल्समैन मिलकर एक ट्रेड यूनियन थोड़ा बना सकते हैं। आगे देखते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। यानी लेबर लॉज के थ्रू ये चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं। जैसे कि लेबर लॉ है कि मिनिमम वेजेस वाला एक लेबर लॉ है कि इतनी तनख्वाह दिन में आपको देनी ही देनी है अगर आप किसी से काम कराते हो तो। या फिर एक लेबर लॉ की बात करते हैं तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराते हो तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, वो सेफ़ होनी चाहिए, है ना, उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ एकदम सेफ्टी होनी चाहिए उसको। तो यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई लेबर लॉज नहीं लगते हैं, यहाँ पे बंदा बस पिसता ही पिसता है। सो हमने ये समझा कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अब बात आती है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है। देखो, इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स यानी लोग काम कर रहे होते हैं वो घटने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। यानी जो पक्की नौकरियों में लोग लगे हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब पे है या कोई बड़ी अच्छी गूगल कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, ऐसी कंपनियों के लोग घट रहे हैं
और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि छोटे मोटे सेल्समैन हो गए, ठीक है, ये सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। समझ आया इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का, यानी फॉर्मल सेक्टर के लोग कम हो रहे हैं और वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां कर रहे हैं। भाई इनफॉर्मल सेक्टर में आराम से नौकरी मिल जाती है। अगर आपको किसी सेल्समैन बनना है तो आपको कोई डिग्री थोड़ा चाहिए कि भाई तुमको ग्रेजुएट होना चाहिए, तुम BCom BA की डिग्री होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर आप 8वीं पास हो 5वीं पास हो तो भी आप सेल्समैन बन सकते हो, है ना। सो हमारे देश में 10% लोग जो हैं वो है फॉर्मल सेक्टर में और 90% लोग हैं जो कि नौकरियां कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल सेक्टर में। और इंडिया में क्या चीज़ देखी जा रही है कि जो अपनी वर्कफोर्स है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है। आप हर कोई चाहता होगा भाई कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरी, या अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग जाए। ऐसा थोड़ा ना होता है, सबकी नहीं लगती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास अपनी बहुत अच्छी स्किल्स होती है, उनकी लगती है। बाकी सबको इनफॉर्मल सेक्टर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।